Hello everyone, welcome to the second video of previous year question discussion. Today I am here with question number 58 of JAM 2020 paper. Yes, again of 2020. ठीक है, और भी पेपर्स डिस्कस करेंगे, बट स्टार्टिंग में हम डिस्कसिंग क्वेश्चंस ऑफ 2020. So this is question number 58 and this is a 2 marks question. ठीक है, पेपर का सेकेंड लास्ट नहीं, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ सीधा एग्जाम में करने बैठोगे तो टाइम लगेगा. वैसे बहुत आसान है. मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ ये क्वेश्चन समझ के सॉल्व नहीं कराऊंगी, मैं आपको इन जनरल सॉल्व कराऊंगी, ताकि अगर आप इसके अलावा आपको कोई भी रैंडम सैंपल दिया जाए तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला हो जिसमें आपको पुट करना है और निकालना है. ऑफ कोर्स सेम क्वेश्चन तो रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन स्टिल यू विल गेट द आइडिया कि ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे. ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम रिड्यूस करेंगे, मतलब मैं पूरा डिटेल में आपको करा रही हूँ कैसे करना है. क्वेश्चन को हम रिड्यूस करेंगे ऐसे. सपोज आई हैव एक्सरसाइज आई फ्रॉम 1 to n देयर IID. ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विद डेटा ऑन अ रैंडम सैंपल मींस देयर IID फ्रॉम बाइनोमियल 1, थीटा. सो आई हैव एक्सरसाइज व्हिच आर IID एंड दे फॉलो binomial 1, theta. Writing down binomial 1, theta is same as writing down the Bernoulli's distribution. This is nothing but the Bernoulli distribution with the parameter theta. So I have exercise and each one of them, they are independent, each one of them follows the Bernoulli distribution with parameter theta. अब मेरा काम क्या है जो मुझे करना है, देखो मुझे क्वेश्चन में भी क्या पूछा है कि मुझे UMVUE निकालना है. I have to find the uniform minimum variance unbiased estimate of theta plus theta into 1 plus theta. ठीक है, सो मैं यहाँ पे भी अपने क्वेश्चन को क्या करूंगी, दैट आई हैव टू फाइंड UMVUE फॉर थीटा 1 plus थीटा. ये हम सब जानते हैं कि UMVUE इज नॉट, डजंट हैव इनवेरियंस प्रॉपर्टी. इनवेरियंस प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसा नहीं है कि मैं थीटा के लिए UMVUE निकालूं और फिर जो थीटा के लिए मुझे एस्टीमेट मिल रहा है वो सीधा मैं इसमें पुट कर दूं. वैसा हम नहीं कर सकते, हमें थीटा इंटू 1 plus थीटा के लिए ही एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, मतलब एक एस्टिमेटर निकालना पड़ेगा. ओके, तो करना कैसे है, सबसे पहले आपको पता है कि UMVUE का रास्ता कैसे होके जाता है. वी विल यूज पर्टिकुलर थ्योरम्स. तो थ्योरम्स को यूज करते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि पहले हम एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक निकालेंगे, उसको कंप्लीट प्रूफ करेंगे. कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा तो उसमें हम UMVUE की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कराएंगे और फिर हमारा UMVUE निकल के आएगा. सो नाउ सबसे पहले मुझे क्या काम करना है, आई हैव टू फाइंड ए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक. ठीक है, so I need a sufficient statistic and for that I need a PMF of all the exercise. Now PMF of all the exercise is theta raised to power xi 1 minus theta raised to power 1 minus xi. For sufficient statistics, what do we find? We find Lx bar comma theta equals, which is equals to product of all the PMFs. So यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, you will write it as it is. Then if you will do the product, तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो आपके पास आएगा theta sigma xi I from 1 to n. Then you will have 1 minus theta. आप फिर से ऐड करोगे तो 1 will be added n times, it will become n minus sigma xi. Again I is from 1 to n. तो ये मेरे पास Lx theta आया. Now you know very well, you have to by using Fisher theorem, what do we do? We find out the estimator from here. So clearly from here, my estimator, this is basically my G Tx theta and into में हम लिख सकते हैं 1. So I have Hx as a constant function where Hx is Hx bar, x1 x2 x. ठीक है, तो मेरे पास क्लियरली यहाँ से एस्टिमेटर क्या आया, ये जो मेरा समेशन xi है. ठीक है, the summation xi is my estimator. So I have a sufficient, it implies sufficient statistic Tx equals to summation xi I from 1 to n. तो मेरे पास एक sufficient statistic आ चुका है. अब मुझे क्या करना है, my step 2 is, step 2, prove that Tx, this Tx is complete. Now how do we do that? So we have to prove that Tx is complete. For that, what do we need? Basically what we'll take,
वी विल टेक सम फंक्शन फाई टी ऑफ टी और हम मानेंगे कि एक्सपेक्टेशन इसकी क्या है, 0 है, और फिर हमें प्रूव करना होगा कि जो हमारा फाई टी है वो कुछ नहीं है बल्कि 0 ही है. Now, so our agenda is to take this thing. We have assumed this, and now we will prove that phi t is equals to 0. Now, expectation of phi t will be calculated like how? T from 0 to n, because the maximum value that t can take is n. Okay? So, the maximum value t can take is n, the minimum value t can take is 0. So, I have sigma from 0 to n. Then I have phi t. यहाँ पर क्या आएगा? हमारा PMF आएगा. ठीक है? Now, PMF of t. मेरे पास t क्या है? It is summation of all the x's and all the x's are following binomial 1 comma theta. तो उनका सम क्या फॉलो करेगा? n ऐसे रैंडम वेरिएबल्स का सम क्या फॉलो करेगा? बाइनोमियल n comma theta. और बाइनोमियल n comma theta का हमारे पास PMF क्या होगा? Here I'll use the variable t not x. We will have nct theta raised to power t 1 minus theta n minus t. So ये मेरा PMF है t का. So I have theta nct theta raised to power t 1 minus theta raised to power n minus t. ठीक है, and I have equals to 0. तो मेरे पास ये है. This is a finite series. Now, what can we do? We have to prove that phi t is equals to 0 for each t. Now, इसको थोड़ा सा modify करते हैं. What amendments I can make? इसको थोड़ा सा arrange कर लेते हैं. See, 1 minus theta raised to power n minus t है. Of course, only t vary कर रहा है. तो 1 minus theta की पावर n को आप बाहर भी लेके जा सकते हैं, then you can send it towards 0. तो what I can take is I can rewrite this as like this 1 minus theta की पावर t. ऐसे लिख सकते हैं. Now you can think of it like a polynomial in theta upon 1 minus theta, right? You can. Now if this is a polynomial in theta upon 1 minus theta, जैसे हम polynomial x बोलते हैं तो ऐसे ही मैं polynomial in theta upon 1 minus theta बोल रही हूँ. So this is a polynomial in theta upon 1 minus theta. अगर इधर भी एक polynomial है, 0 polynomial, और इधर भी एक polynomial है. Now if your two polynomials are equal, तो क्या इसके लिए क्या जरूरी है? Their coefficients will also be equal. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? That for each t, phi t is 0. For each t, phi t is 0, where t is equals to 0, 1, so on. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास जो phi t है वो 0 है. इसका मतलब क्या हुआ? It implies that tx equals to sigma xi I from 1 to n is a complete and sufficient statistic. ठीक है, tx equals to sigma xi is a complete and sufficient statistic. अब मेरे पास क्या काम बचता है? सारा काम हो चुका है. हम एक स्टैटिस्टिक को प्रूव कर सकते हैं, कर चुके हैं, कंप्लीट और सफिशिएंट. अब हमें क्या बस क्या लेकर आना है? यूएमवी. अब यूएमवी में हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आपका जो स्टेप 3 है, यू आर फाइंडिंग स्टेप 3, फाइंड अ यूएमवी. ठीक है, उसके लिए आप अपने दिमाग में सबसे पहले ये चीज रखो. ये सब कुछ रब कैसे हो जाता है? स्टेप 3, फाइंड. नाउ यूएमवी निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको करना चाहिए, किसी का भी यूएमवी निकाल रहे हो तो ये जो आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स है, ये वाला जो मेथड है आपके पास करने के लिए, एक तो हमारे पास हो जाते हैं कंडीशनल वाली डेफिनेशन. एक हमारे पास होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ यूएमवी विल बी इक्वल्स टू द वेरिएबल यू आर ट्राइंग टू एस्टिमेट. तो वी हैव कि हमारे पास हमें बेसिकली क्या चाहिए? यूएमवी क्या होगा? मान लो कि आपका यूएमवी कोई है, एच में यूज कर चुकी हूँ, फाइव में से जाई. ठीक है, यू हैव सम यूएमवी व्हिच इज से जाई. अब आपको क्या प्रूफ करना है? दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस जाई विल गिव यू थीटा, बिकॉज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट हियर इज वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट थीटा. सॉरी, हमें एस्टिमेट तो करना है थीटा इंटू 1 प्लस थीटा, लेकिन उससे पहले हम इसको डायरेक्टली एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? हम थीटा को एस्टिमेट कर रहे हैं. ठीक है, तो मुझे एस्टिमेट क्या करना है? थीटा. नाउ मैं डिटेल में करा रही हूँ, ये डायरेक्ट उस पर नहीं जंप कर रही हूँ. सो आई हैव टू एस्टिमेट थीटा. अब थीटा एस्टिमेट करने के लिए मुझे कोई फंक्शन चाहिए, मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जिसकी मैं एक्सपेक्टेशन निकालूं तो मुझे क्या मिले? थीटा मिले. नाउ अब ये अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले सिंपल तरीके से चलो. आपके पास एक एस्टिमेटर है जो कि सफिशिएंट और कंप्लीट है, उसकी हेल्प से ही आपको यूएमवी मिलने वाला है. अब इसकी एक्सपेक्टेशन देखो जरा. एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स क्या आएगा? मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ टी आपका क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या है? टी इज नथिंग बट बाइनोमियल. दिस फॉलोज व्हाट? बाइनोमियल n कॉमा थीटा. इसी को तो फॉलो करता है. अब आपको अच्छे से पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल इज व्हाट? इट इज n इंटू p. यहाँ पे p की जगह क्या है? थीटा. सो आई हैव n इंटू थीटा इक्वल्स टू
तो आई हैव बेसिकली कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या आती है, एन थीटा आती है। तो मेरे पास क्या आ गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी मुझे क्या मिलेगा, एन थीटा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन जाए हो जिससे मुझे थीटा मिले। अब एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज का फायदा उठाते हुए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बाई एन इक्वल्स टू थीटा, कर सकते हैं। सो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा जाय बन जाएगा। और ये एक्चुअल में है क्या, t is equals to sigma xi by n. What is this? This is nothing but x bar. So I have xi equals to x bar. तो मेरा UMVUE for theta is nothing but x bar. This is my UMVUE x bar. ठीक है, तो मैंने थीटा को एस्टिमेट कर लिया। ठीक है, अब थीटा को एस्टिमेट, अब मुझे करना क्या है, बेसिकली मेरा एजेंडा क्या है कि मैं थीटा 1 प्लस थीटा को एस्टिमेट करूं। ठीक है, अब यानी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई फंक्शन जाए चाहिए जिसकी एक्सपेक्टेशन निकालने पे मुझे ये पूरा मिले। ठीक है, अब तो हम इस क्वेश्चन को हमने रिड्यूस कैसे किया, सॉरी, इस क्वेश्चन को हमने रिड्यूस कैसे किया कि हमने इसको खोल के देखा, दिस इज थीटा प्लस थीटा स्क्वायर, और हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन जो है हमारा लीनियर होता है। तो अगर हमने एक एस्टिमेटर निकाले जिसका थीटा है, फिर दूसरा एस्टिमेटर निकाल लिया जो कि हमें थीटा स्क्वायर देगा, तो उन दोनों को समेशन करके हमें सम करके हमें जाई मिल सकता है। तो थीटा मैं निकाल चुकी हूँ, मुझे निकालना है थीटा स्क्वायर। थीटा का एस्टिमेटर क्या है मेरे पास, सब कुछ रब हो जाता है, जाई इक्वल्स टू क्या है था, एक्स बार इज UMVU। ठीक है, तो मेरे पास थीटा का एस्टिमेटर आ चुका है, मुझे थीटा स्क्वायर का निकालना है। नाउ थीटा स्क्वायर का निकालना है, ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ थीटा स्क्वायर, फिर फंक्शन में कुछ चेंज भी हो जाए तो आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा कि कोई भी फंक्शन दे तो कैसे सोचना है। नाउ थीटा स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड अ UMVUE फॉर थीटा स्क्वायर। शुरू से कंप्लीट सफिशिएंट निकालने नहीं जाएंगे, हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक आ चुका है विच इज सिग्मा xi। तो हमें थीटा स्क्वायर को एस्टिमेट करना है, तो हमें इसी टी को यूज करते हुए इसको एस्टिमेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, इतना सोचो कि थीटा स्क्वायर आना है, किसी चीज की एक्सपेक्टेशन थीटा स्क्वायर आएगी। एक्सपेक्टेशन को आप यूज कर चुके हो, मतलब हमें सबसे पहले ये सोचो कि टी के बारे में आपको क्या क्या पता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज व्हाट, एन इनटू थीटा। एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ टी क्या होता है, वेरिएंस ऑफ टी मेरे पास होता है एन थीटा इंटू 1 माइनस थीटा। अब देखो यहां से आप एक चीज समझो, इसको थोड़ा खोल के देखो, दिस इज एन थीटा माइनस एन थीटा स्क्वायर, यहाँ पे थीटा स्क्वायर आया एंड यू नीड टू एस्टिमेट थीटा स्क्वायर ओनली। तो यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ के देखो, अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करूं, दैट मींस वेरिएंस ऑफ टी इक्वल्स टू एन थीटा माइनस एन थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो वेरिएंस ऑफ टी क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, एन थीटा माइनस एन थीटा स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करके देखते हैं, मुझे क्या क्या पता है ऑलरेडी, मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ टी की वैल्यू पता है विच इज एन थीटा, तो यहाँ पुट करके देखते हैं। सो आई हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू एन थीटा माइनस एन थीटा स्क्वायर प्लस इधर आके एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी ये है, इसका होल स्क्वायर एन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ठीक है, देखो अब मैं किस तरफ जा रही हूँ, बेसिकली मैं एक एक्सप्रेशन निकालूंगी, आई विल फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ समथिंग इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर। मैं इस तरफ जा रही हूँ, मेरा मोटिव ये है कि मैं किसी चीज की एक्सपेक्टेशन को इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर दिखा दूं। कैसे करना है वो हम यहाँ से देखेंगे। तो इतना मेरा हो गया, अब आगे सोचते हैं कि क्या करना है। ओके, सो आई हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। अब यहां से मुझे थीटा स्क्वायर तो डेफिनेटली चाहिए। अब थीटा स्क्वायर मुझे पता चल रहा है यहां से कॉमन आ जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन दिस इक्वल्स टू दिस, यहां से n कितना, थीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, n भी कॉमन ले सकते हो। सो आई हैव n थीटा स्क्वायर 1 माइनस n, ये आएगा मेरे पास। अब थोड़ा सा रिवर्स में चलते हैं, जो काम हमने पहले फॉरवर्ड किया उसमें बैकवर्ड में जाएंगे। क्या करेंगे, ये देखो, ये n थीटा क्या है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ t है, ये आपको पहले से पता है, इसको उस तरफ ले जाओ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस एन थीटा इक्वल्स टू, ये माइनस और माइनस हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा n इंटू एन माइनस 1 थीटा स्क्वायर। इतना आया मेरे पास। ठीक है, नाउ इस एन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, और यहाँ पे मेरे पास है n इंटू एन माइनस 1 थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। I have expectation of t square minus expectation of t equals to n into n minus 1 theta square। अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम
n इंटू एन माइनस वन को इधर ला सकते हो और एक्सपेक्टेशन के अंदर भेज सकते हैं। और इस एक्सप्रेशन को मैं एक साथ लिख रही हूँ, मैं लिख सकती हूँ टी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन माइनस वन माइनस टी अपॉन एन इंटू एन माइनस वन। ये मेरा किसके बराबर है? थीटा स्क्वायर की। सो दिस इज माई एस्टिमेटर, बेसिकली माई UMVUE फॉर थीटा स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या कर सकते हो, बेस डिनोमिनेटर से सेम है, तो यू कैन जस्ट डू दिस t into t minus 1 upon n into n minus 1. So my UMVUE for theta square is this. UMVUE for theta square is this. UMVUE for theta is t by n. तो मुझे निकालना था बेसिकली, I needed expectation of something equals to theta 1 plus theta, which is nothing but theta plus theta square. ठीक है, तो हम यहाँ से इस प्रॉपर्टीज का फायदा उठाते हैं। हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस इज थीटा स्क्वायर एंड आई ऑल्सो नो एक्सपेक्टेशन ऑफ t by n equals to theta. ठीक है, वे t इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स साइज। ठीक है, ये मुझे पता है, तो इस चीज को यहाँ पे मुझे अगर थीटा प्लस थीटा स्क्वायर करना है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ t बाई n प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ t माइनस वन सॉरी n इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू थीटा प्लस थीटा स्क्वायर। फिर से एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आई विल गेट t अपॉन n t माइनस वन अपॉन n इंटू एन माइनस वन। ये आपके ऊपर है, आप इसको कितना सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो। So now ultimately you have a UMVUE for theta plus 1 plus theta into theta plus theta square, which is basically theta into 1 plus theta. अब ऐसे ही मुझसे पूछा जाता है थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, तो मैंने जो ऐड किया इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके हाथ में। नाउ मेरे पास एक UMVUE आ गया फॉर माई थीटा इंटू 1 प्लस थीटा। अब इसको आप याद, इस मेथड को आप पूरा याद रखना। अब आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन दे तो आपको पता है कि आपको वेरिएंस को कैसे इस्तेमाल करना है, एक्सपेक्टेशन को कैसे यूज करना है। नाउ आप वापस क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। सो आई हैव t बाई n प्लस t इंटू t माइनस वन अपॉन n इंटू एन माइनस वन। ये मेरा UMVUE है फॉर थीटा 1 प्लस थीटा। ठीक है, और t मेरा क्या है यहाँ पे, t इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi। ये मेरा आ गया। अब ये आप याद रख सकते हो, एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कोई भी कितना भी सैंपल साइज आए आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। नाउ मेरे पास रैंडम सैंपल जो है उसका साइज है 6। बेसिकली मेरे पास n की वैल्यू क्या है, 6, और मेरे पास x1 है 1, x2 है 0, x3 है 0, x4 है 1, x5 है 0, x6 है इक्वल्स टू 1। एग्जाम में UMV से रिलेटेड क्वेश्चन में हम कभी कभारी, मतलब बहुत रेयरली आपको रैंडम सैंपल की एग्जैक्ट वैल्यूज वो देता है, एंड दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। ओके, तो मेरे पास रैंडम सैंपल का एग्जैक्ट वैल्यूज है, कौन 0 ले रहा है, कौन 1 ले रहा है। ऑफकोर्स ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल से तो 0 या 1 में से एक ही वैल्यू ले सकते हैं, तो वो हमें दिया हुआ है। सो मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एक्स साइज, आई हैव एवरीथिंग, आई जस्ट हैव टू एस्टिमेट थीटा 1 प्लस थीटा। बेसिकली क्या करना है, समेशन एक्स निकालो, ठीक है, बिकॉज t इज इक्वल टू समेशन एक्स और उसको यहाँ पुट कर दो। समेशन एक्स निकालोगे, इन सब का सम करोगे तो क्या आएगा, आई हैव 1 3 टाइम्स, तो समेशन ऑफ एक्स इज 3, आई हैव n इक्वल टू 6, पुट करो, क्या आएगा, दिस इज t, आई विल गेट 3 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 5। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3/6, 1/2 लिख सकते हो आप, 3 into 2, this is 6, 1/5, तो मेरे पास आया 0.5 plus 0.2, this gives me 0.7. So the UMVUE estimate of theta into 1 plus theta is 0.7. So 0.7 is my answer, NAT था, तो आपको लिखना है बस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया है, यू हैव एनी डाउट, या कोई और एक्सप्रेशन आपके दिमाग में है जिसका आप एस्टिमेट निकालना चाहते हो, UMVUE एस्टिमेट निकालना चाहते हो, तो आप ट्राई करो। नहीं होता है then you can send me your doubts on the mail ID. ठीक है, I'll see you in the next video. Bye bye, take care.